नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लगातार बारिश के बीच पानी वाला बैंड के समीप मसूरी देहरादून मार्ग का एक हिस्सा धंस जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क धंसने के कारण कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही और लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन ने पूरी रात जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और मार्ग को यातायात योग्य बनाने का अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि ये सड़क कुछ ही महीने पहले आपदा के बाद दोबारा बनाई गई थी, लेकिन पहले ही बारिश से सड़क धंस जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली आपदा के बाद इस सड़क के निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई, जिसके कारण महज 6 महीने में ही सड़क ध्वस्त हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों में केवल लीपापोती की गई। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी विभाग को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों ने पूरी राहत कार्य चलाया। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क को फिलहाल वन वे यातायात के लिए तैयार कर दिया गया। एसडीएम ने यह भी बताया कि वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। ऐसे में देहरादून से मसूरी आने वाले यात्रियों को फिलहाल मालदेवता सुवाखोली मार्ग अथवा चंबा टिहरी रूट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। देहरादून मार्ग पर ये पानी वाला बैंड है, यहाँ पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। किस तरीके की तैयारी क्या निर्देशित किया गया है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी? बिल्कुल, कल ही ये मार्ग जो है बहुत ही मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पर लगातार तब से पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है, रात भर लगी हुई थी। हमने इस मार्ग को इस रूप में भी बना तो दिया है कि वन वे का मार्ग जो है फेस्ड मैनर में चलाया जाए, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे जारी है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा रोक करके ही चला रहे हैं, ताकि कार्य भी चलता रहे और थोड़ा आवागमन जो है वो भी चलता रहे। कहीं और भी कोई अन्य मार्ग की वैकल्पिक मार्ग की यूज करेंगे? इसमें जो वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी रोड है उसमें भी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज है, तो डेंजरस है। इसके अलावा एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग जो है वो चाहे तो लोग जो है जिन्हें मसूरी जाना है वो ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, धनौल्टी वाला मार्ग यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा सहसधारा, मालदेवता, सुवाखोली वाला मार्ग भी यूज़ कर सकते हैं मसूरी जाने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपदा का सीज़न है, हम आपदा से निपट रहे हैं, साथ में यातायात को भी चलाने की जिम्मेदारी है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के किया जा रहा है कि थोड़ी देर अगर हम आधे घंटे ट्रैफिक को रोक रहे हैं, आधे घंटे काम कर रहे हैं, इस प्रकार अभी मैनेज किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारी उम्मीद है कि अगर बारिश आज नहीं होती तो आज शाम तक इस मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा। ये माननीय मंत्री जी के खुले संरक्षण में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखें, पिछले साल सितंबर के माह में जो आपदा आई थी, उसके बाद इसमें जो पुस्तक कार्य किया गया था उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि आप देख सकते हैं कि एक बरसात के पहले ही चरण में और पूरा पुस्ता बह गया। केवल मिट्टी से इसकी भराई करी गई, गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि एक बरसात भी नहीं झेल पाई। और ऐसी तमाम दर्जनों जगह मसूरी रोड पर, ऐसी देहरादून रोड पर है कि जहाँ पर ज़मीन बैठ रही है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी है। उनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ। केंद्र से आपदा में आया हुआ पैसा खुलेआम लुटाया गया और उसी के कारण आज देख सकते हैं कि जनता परेशान है, सारे लोग बेहाल हो रखे हैं, पर्यटक परेशान है और मसूरी जो लोग आ रहे हैं, जो ऑफिसेज में आ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं और उसके केवल और केवल जिम्मेदार गणेश जोशी जी हैं। पिछले 15 साल में किमाड़ी वाले मार्ग पर भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ था कांग्रेस शासन काल में हुआ था, उसके बाद किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। और आज वो इतना डेंजर जोन वो सड़क है, आप पर्यटकों को वहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन सारी जगह लैंडस्लाइड उस रोड पे इतनी है, इतनी रिस्की है, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। और पिछले 15 वर्षों में इस रोड पर किसी तरह का कोई काम नहीं और वैकल्पिक मार्ग तुरंत और शीघ्र ही बनना चाहिए। मैं खुला आरोप लगाता हूं कि जितने भी पिछले आपदा में काम हुए सब गुणवत्ताहीन हुए। आप देख सकते हैं कि कई जगह पे तो पत्थर अटके हुए हैं, ऊपर किसी भी टाइम गिर सकते हैं। दर्जनों जगह रोड नीचे बैठ चुकी है, लेकिन लोक निर्माण विभाग का इस पे ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका संरक्षण माननीय गणेश जोशी जी का है। बहुत से काम तो ऐसे हुए हैं जो केवल कागजों में हुए हैं और केवल उनकी भुगतान कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में आपदा जो आई, इनके लिए एक तोहफा लेके आई। जो ये आपदा आई, ये इनके लिए एक लॉटरी लेके आई और खुला भ्रष्टाचार का खेल इनके द्वारा किया गया।